हेलो बी लवर्स, वेलकम टू माय चैनल। जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं, प्लीज़ ज़्यादा टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए और वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो पर लाइक कमेंट करके वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और जितने भी बैकग्राउंड नॉइस है प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हिस्टोरिकल बंक्शन फैन फिक्शन लव नेवर डाई के नेक्स्ट पार्ट को। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांगजी ने शीचन को बताया था कि शिया नहीं चाहती है कि वो उसके घर में रहे। वही जिंगर गलती से जंगल चला गया जिसे सब ढूंढ रहे थे। वही शिया उसे बचाकर जंगल से बाहर लेकर आ गई थी। फिर शीचन और शिया के बीच में बातें हो रही थी। शीचन कहता है, लो शिया, मेरे परिवार को हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम उन्हें कुछ भी नहीं बताओगे और क्या लगा रखा है, तुम्हारी घर से चला जाओ। तुम भूल रही हो मैं वांगजी का भाई हूँ और ये घर विंग का भी है। शिया कहता है, मुझे आपसे आपके परिवार से कोई मतलब नहीं है और विंग का रिश्ता आपके भाई से है, आपसे नहीं। और ना ही मैं आपको अपने पास देखना भी चाहता हूँ। वैसे आपके साथ मेरा कभी कोई रिश्ता नहीं है। आपने मुझे उसी दिन छोड़ दिया था जब आप गए थे। बस ये मार्क है जो आपके और मेरे बीच में है। ना मुझे उस समय किसी अल्फा की जरूरत थी और ना अब है, और हाँ भविष्य में भी होगी नहीं। बस आप मुझे रिजेक्ट करो। वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से सिर्फ नफरत ही करते हैं। आप अपने ओमेगा और अपने बच्चे के साथ खुश रह सकते हैं। आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। शीतन कहता है, तो तुम अभी क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ? शिया कहती है, राजकुमार लैन, बस चाहती हूँ आप मुझसे दूर रहे और कोशिश करें सबके सामने ये दिखाने की कि आप मुझे नहीं जानते और 2 दिन में आप आपके परिवार के साथ यहाँ से जा सकते हैं। शीतन कहता है, 2 दिन क्यों, हम आज भी तो जा सकते हैं। वैसे मैं अब तुम्हें नहीं देखना चाहता, ना अभी ना कभी, और गुस्से में तो कभी भी नहीं। शिया कहती है, क्योंकि मेरा भाई एक ओमेगा है और उसके साथ बच्चे भी हैं। ये पहाड़ी रात में सुरक्षित नहीं है। और हाँ, मुझे भी आपको देखने का कोई शौक नहीं है। मेरे बस में होता तो मैं कभी भी क्लाउड रेसेस में कदम भी नहीं रखूंगी। ये बोलकर वो तुरंत वहां से अपने कमरे में चली गई। अब रात में खाना खाने के बाद सभी बैठे हुए थे। तभी विंग को देखते हुए सिया ने कहा, आइंग, तुम परसों सुबह जा सकते हो। कल तुम्हें अपना सारा सामान भी पैक करना होगा। वैसे भी मैं कल आयुआन और शिजोई को बाहर ले जाना चाहती हूँ। उसके बाद तो वो दोनों यहाँ से चले जाएंगे। चिरन ने कहा शिया को देखते हुए, मुझे तुम्हें एक बात कहना है। सोचा मैं अभी ही तुम्हें बता दूं। जो फ्लूट तुम्हारे पास है और जिसे तुम अभी भी अपने पास रखती हो, वो फ्लूट चांगसे सांगरेन की है, जो एक रॉ कल्टीवेटर थी, और ये फ्लूट उसकी आत्मिक ऊर्जा से बनी है। इसे तुम्हारे और विंग के अलावा सिर्फ बच्चे ही छू सकते हैं, क्योंकि तुम सभी उन्हीं की ब्लड लाइन से हो। कोई और इस फ्लूट को इस्तेमाल कभी भी नहीं कर सकता। तुम चांगसे सांगदेन की पहली ओमेगा बेटी हो, जो उनसे 3 साल की होने के बाद इलिंग के मार्केट में गायब हो गई थी। तभी ही कुछ टाइम के लिए वो और तुम्हारे बाबा महागुरु बाउशन सांगदेन के पास जा रहे थे। विंग ने कहा, अंकल, क्या ये सच है? क्या जिये सच में मेरी जिये हो सकती है? मेरा मतलब है वो डायरी, उसमें जो लिखा हुआ था कि माँ बाबा को जिये कभी भी नहीं मिली थी, तो आपको कैसे पता? शिया ने कहा, जी मास्टर लैन, आप बिना किसी बात की जानकारी पर ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मेरे माँ बाबा वही है? मेरा मतलब, वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही चिरन ने कहा, ये फ्लूट तुम दोनों की माँ चांगसे सांगरेन को उनकी गुरु यानी बाउसन सांगरेन ने दी थी जब वो बहुत छोटी थी। वो हमेशा उसे अपने साथ रखती थी और कभी भी इस फ्लूट को छूने नहीं देती थी। वैसे भी ये फ्लूट कोई और नहीं छू सकता और इसकी ताकत वो सिर्फ उसकी ब्लड लाइन के लोगों ही कैरी कर सकते हैं, वरना ये फ्लूट खुद को खत्म कर सकती है। ये हमारी स्वॉर्ड की तरह ही है, पर उनसे अलग। इसका नाम चिंग चिंग है। ये अपनी तरह की एक लौती है। विंग तुरंत उठकर शिया को गले लगा लेता है। उसकी आंखों में आंसू थे। शिया ने भी उसे गला लगा लिया था। चुप कराते हुए कहा, रोना बंद करो आइंग, तुम बच्चे नहीं हो, 2 बच्चों के माँ हो। थोड़ा उनके बारे में भी सोचो। वैसे भी मैं पहले भी तुम्हारे जिए ही थी, अभी भी हूँ। हमारे बीच बस ये ब्लड लाइन आई है। हमारा रिश्ता अभी भी वही है। क्या पहले तुम मुझे अपनी जिए नहीं मानते थे? विंग कहता है, शिजे, आपको नहीं पता। जिए तब भी मैं लोगों से सुनता था कि मेरे पास मेरा कोई अपना नहीं है।
चाहे मैं हजारों को अपने जिंदगी में शामिल कर लूं, मेरा अपना परिवार, मेरा ब्लड रिलेटिव कभी कोई नहीं होगा। मुझे बहुत हर्ट होता था, मैं अपने आप को रोने से रोकता था। आज मैं सबको कह सकता हूँ कि मैं कर्स्ड नहीं हूँ, मेरा भी कोई अपना है, मेरी फैमिली, मेरी जिए है मेरे साथ। किरण कहता है, अब जब तुम दोनों एक साथ हो, क्या तुम भी हमारे साथ गोसू नहीं चल सकती? शिया, वैसे भी वो तुम्हारे भाई का घर है, उस तरह से वो तुम्हारा भी घर हुआ और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें अडॉप्ट करूँ। शिया कहती है, मास्टर लैन, आपके इन बातों के लिए शुक्रिया, पर मैं किसी भी क्लैन के लिए नहीं बनी हूँ और गोसू के लिए तो बिल्कुल नहीं। गोसू एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ प्योर यंग कल्टीवेटर है और मैं एक डेमोनिक कल्टीवेटर हूँ। मैंने खुद से इन कल्टीवेशन चुना है और मैं इसे कभी भी नहीं छोड़ सकती। मैं एक डेमोनिक कल्टीवेटर हूँ। चिरन कहता है, शिया, ये बात मैं जानता हूँ कि तुम एक डेमोनिक कल्टीवेटर हो। तुम्हारी माँ भी डार्क कल्टीवेटर ही थी। जब मुझे पता चला कि विंग एक प्योर कल्टीवेटर है तो मुझे थोड़ा अजीब लगा था, पर अब समझा कि तुम डेमोनिक कल्टीवेटर हो, इसलिए विंग एक प्योर कल्टीवेटर है। चिरन कहता है, पर शिया, तुम विंग के बहन हो और तुम दोनों पिछले 4 सालों से एक साथ रहते हो। विंग के जाने के बाद तुम सब कुछ अकेले कैसे संभाल पाओगी? तुम हमारे साथ चल सकती हो। वैसे भी विंग, वांगजी और शिचन क्लाउड रेशस के मेन क्लैन से दूर रहते हैं, तो तुम भी वहाँ एक घर में रह सकती हो। वो मेन क्लैन में भी नहीं है। शिया कहती है, मास्टर लैन, मैं कभी भी किसी क्लैन में नहीं रही हूँ और सच बात तो ये है कि मैं गोसू रूल्स नहीं मान पाऊंगी और ना ही मैं आपके क्लैन में रहकर आपके नियमों की इंसल्ट कर सकती हूँ। शिजन कहता है, अंकल, अगर मिस सिया नहीं चाहती कि वो गोसू जाए तो आपको उन्हें फोर्स करना नहीं चाहिए। वैसे भी उन्हें अकेले रहने की आदत होगी। मैंने सुना है कि डेमोनिक कल्टीवेटर्स कई कई महीनों तक सिर्फ मेडिटेशन और प्रैक्टिस करते रहते हैं और ये सब घर से दूर रहकर करना होता है। मैंने सही कहा ना मिस सिया? शिया शिजन से कुछ नहीं कही थी, पर एक छोटी सी स्माइल लेकर अंकल शिरन को देखते हुए कहती है, मास्टर लैन, मैं जानती हूँ कि आप मेरे भलाई चाहते हैं, पर मैं कभी भी गोसू में रह नहीं सकती। मैं अकेले रहना और खुद के नाम पर जीना चाहती हूँ। मैं बस लोगों की मदद करके खुश हूँ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। आप जब चाहे मुझसे मिलने यहाँ आ सकते हैं। वैसे भी ये आपके ग्रैंड नेफ्यू का भी घर है। आप यहाँ पर बिना किसी चिंता के रह सकते हैं आकर। ये बोल वो वहाँ से अपने कमरे की तरफ चली गई। सभी बच्चे भी शिया के साथ उसके कमरे में थे। विंग और वांगजी ने उसे जाते हुए देखा। बस कुछ देर में शिचन और चिरन भी वहाँ से अपने कमरे में चले गए। वांगजी कहता है, क्या हम बाहर बैठे थोड़ी देर? विंग कहता है, ठीक है, वैसे भी यहाँ बात करना सही नहीं होगा। बड़े आसमान के नीचे बैठे हुए थे दोनों। विंग ने कहा, लैंसन, क्या हमारी फैमिली में सब कुछ ठीक नहीं हो सकता? क्यों हमारे ही परिवार में इतनी प्रॉब्लम है? वांगजी कहता है, विंग, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होते। हमें कुछ चीजों को वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे वो है। अगर हम उन चीजों में दखल देंगे तो वो चीजें सुधरने नहीं वाली है। विंग कहता है, गेगे ने गलत किया है शीजे के साथ। जिये ने बहुत कुछ झेला है। बचपन की बात मुझे अभी भी याद है। लैंसन, जब मैं 5 साल का था तब मैंने माँ बाबा को खोया था। तभी मुझे इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा था। आज भी मेरे लिए मेरे सबसे बुरा पास्ट है वो। मैं नफरत करता हूँ उस समय से। उन्होंने तो उससे भी बुरा समय और बुरी चीजें देखी होगी। वांगजी कहता है, गेगे ने भले ही शादी जबरदस्ती की है, पर वो क्लैन के हिसाब से भी गलत है। वैसे भी सब जानते हैं लैन क्लैन वाले एक बार ही शादी करते हैं, एक बार प्यार करते हैं, पर उन्होंने तो हमारे रूल्स भी तोड़ दिए। उन्होंने सही नहीं किया। पीछे से एक आवाज आई, नहीं राजकुमार लैन, आप गलत है। पीछे शिया खड़ी थी। उसे देखकर वांगजी और विंग ने उसे थोड़ा शॉकिंगली देखा। शिया नीचे बैठते हुए बोली, राजकुमार लैन, मुझे कभी इस बात से तकलीफ नहीं थी कि आपके भाई ने मेरी जिम्मेदारी नहीं ली। मैं एक ऐसी लड़की थी हमेशा जो अपनी जिंदगी में अपने तरीके से जीना पसंद करती थी। मुझे कभी भी शादी, परिवार, अल्फा, इन सब से कोई लेना देना नहीं था। मैं हमेशा से एक कल्टीवेटर बनना चाहती थी और आपको तो पता है ना, एक प्योर कल्टीवेटर तब तक ही बना जा सकता है जब तक आप मार्क ना हो। मेरे लिए वो सबसे बुरा दिन था जब मैं
आपके भाई से मिली थी, क्योंकि उस वक्त मैं अपने एडॉप्टेड फादर के ग्रेव से आ रही थी और वहाँ बारिश हो रही थी। वैसे भी मैं एक ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती थी जहाँ प्यार और सम्मान ना हो। मैं और राजकुमार लैन कभी प्यार नहीं करते थे, और अगर हम दोनों एक साथ रहते तो हम दोनों ही खत्म हो जाते, क्योंकि मैं उनका प्यार नहीं थी। आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। स्टोरी जैसा भी लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए चलती हूँ, बाय बाय, लवर्स, टिंग टिंग।